Hello friends, welcome to the free course of IBPS AFO 2021-22। तो आज हम सॉयल साइंस का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो इसमें सॉयल साइंस के हम लेक्चर जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर लेके आ चुके हैं आपके लिए, वो अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले उनको ज़रूर देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे भी बहुत सा मटेरियल आपको मिलने वाला है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉयल थ्रू ऑल इट्स होराइजन इज नोन एज। वर्टिकल सेक्शन सॉयल का, ओके, जिसमें डिफरेंट होराइजन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सॉयल प्रोफाइल। ओके, ऑप्शन सी सॉयल प्रोफाइल इज द राइट आंसर। सॉयल प्रोफाइल में कौन कौन से होराइजन होते हैं? ओ, ए, बी एंड सी। तो चार होराइजन मिलते हैं इसमें हमें, और इसमें ओ ए एंड बी को हम क्या बोलते हैं? सॉयल सॉलम। ओके, सॉयल सॉलम बोला जाता है ए एंड बी होराइजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन इज। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा है हमारा? तो ओ, ए और बी और सी जो है चार हमारे पास होराइजन हैं। ओके, तो इनमें से टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा है? दैट इज होराइजन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा मिलता है ओ होराइजन में, जो कि सबसे टॉप मोस्ट होराइजन है सॉयल प्रोफाइल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच होराइजन इज नोन एज सब सॉयल। ओके, सब सॉयल किस होराइजन को बोला जाता है? तो चारों वही ओ, ए, बी एंड सी होराइजन है हमारे पास, तो उनमें से सब सॉयल किसको बोला जाता है? दैट इज बी होराइजन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ए एंड बी जो है, टोटल ए एंड बी, ए प्लस बी को बोला जाता है सॉलम, और सिंगल बी को बोला जाता है सब सॉयल। ओके, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डेफिनेशन क्या है इसकी? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉयल, सॉयल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉयल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे सॉयल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, ये किसकी डेफिनेशन है? दैट इज एडेफोलॉजी। ओके, एडेफोलॉजी। और अगर हम पेडोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ पेडोलॉजी इज वी डॉकुचेव। ओके, वी डॉकुचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच सॉयल फिक्स मोर फास्फोरस। तो फास्फोरस फिक्सेशन सबसे ज़्यादा कौन सी सॉयल में होता है? दैट इज इन एसिडिक सॉयल। तो एसिडिक सॉयल में फास्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम सॉयल की बात करें, टाइप ऑफ सॉयल की बात करें, तो जैसे हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था, तो रेड सॉयल जो है हमारी, ओके, रेड सॉयल है, उसमें फास्फोरस फिक्सेशन जो है हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मिनरल कौन सा है? सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मिनरल, तो हमारे पास ऑप्शन है क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर, पोटाश माइका, मैग्नीशियम माइका। ओके, तो ऑप्शन बी फेल्ड्सपर इज द राइट आंसर। फेल्ड्सपर इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। एंड कितना शेयर है इसका? दैट इज 48%। ओके, 48%। और यहाँ पे अगर हम सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल की बात करें, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है हमारा क्वार्ट्ज। ओके, तो इसका शेयर है 36%। ओके, 36% क्वार्ट्ज, 48% फेल्ड्सपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दी होराइजन्स प्रेजेंट इन दी फॉरेस्ट सॉयल। फॉरेस्ट सॉयल जो है हमारी, उसमें कौन कौन से होराइजन प्रेजेंट होते हैं? तो फॉरेस्ट सॉयल में चारों ओ, ए, बी एंड सी, चारों तरह के होराइजन जो है प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जो प्लांट डेब्रिस ज़्यादा होता है, तो उससे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। तो ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक होराइजन भी वहाँ पे पाया जाता है। तो चारों ओ एंड बी एंड सी, चारों होराइजन प्रेजेंट होते हैं इन फॉरेस्ट सॉइल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जोन ऑफ एलुविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो जोन ऑफ एलुविएशन कौन सी है इसमें से? तो हमारे पास ए होराइजन जो है, उसके जो है 3 जो है सब पार्ट हैं। ओके, A1,
A2 और जिसको हम बोलते हैं ई होराइजन भी बोला जाता है, और दूसरा है बी ई और ए बी होराइजन। ओके, तो हमारा जो है जोन ऑफ एलुविएशन किसको बोलते हैं, दैट इज ए टू और ई होराइजन को। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो एलुविएशन होता क्या है, एलुविएशन होता है एक इलुविएशन होता है। ओके, इलुविएशन होता है, एलुविएशन वाला कौन सा होराइजन है, दैट इज बी होराइजन। और लेकिन यहाँ पे एलुविएशन और एलुविएशन है क्या, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म हैवी एंड लाइट विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल्स इंडिकेट। तो हैवी सॉइल और लाइट सॉइल हम किस सॉइल को बोलेंगे, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन में हमारे पास है वेट ऑफ द सॉइल, वेट के बेसिस पे, या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे, या डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट्स, और नन ऑफ द अबव। तो हैवी और लाइट सॉइल हम बोलेंगे डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ओके, तो इम्प्लीमेंट्स अगर हम उसमें जो है पैसेज कर रहे हैं, टिलेज ऑपरेशन के लिए, ओके, इम्प्लीमेंट चला रहे हैं तो उसमें कितनी वो रेजिस्टेंस दे रही है सॉइल, तो उस बेसिस पे हम उसको हैवी और लाइट सॉइल बोलेंगे। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी उतनी जो है सॉइल हैवी होगी, ओके, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी लाइट सॉइल होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज विद। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज विद। तो थर्मल कंडक्टिविटी किस वजह से डिक्रीज होती है। पहले तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि एक यूनिट सॉइल में एक यूनिट टाइम में, ओके, एक यूनिट टाइम में कितनी हीट जो है उसमें फ्लो कर रही है। ओके, कितनी हीट फ्लो कर रही है उसको हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो कौन कौन से यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टिलेज, और थर्ड वन इज विद इंक्रीज इन पोरोसिटी। ओके, तो सभी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए टिलेज से क्या होता है कि टिलेज से जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं सॉइल में जो है एरेशन बढ़ता है। ओके, और ऑर्गेनिक मैटर जब ऐड होता है सॉइल में तो उससे पोरोसिटी बढ़ती है सॉइल की, और पोरोसिटी बढ़ेगी तो पोर स्पेस बढ़ रहा है हमारे पास, तो उससे एरेशन जो है और बढ़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे एरेशन बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है सॉइल की डिक्रीज होगी। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच पैरामीटर डोनेट्स द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर। तो कौन सा पैरामीटर है, तो किस चीज़ के पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मल्सन कलर चार्ट की। ओके, मल्सन कलर चार्ट तो किसके लिए यूज़ होता है, ये सॉइल कलर को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, मल्सन कलर चार्ट, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है विच पैरामीटर डोनेट्स द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर। तो जो वैल्यू है हमें वो बताती है लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर। ह्यू बताता है हमें डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर। ओके, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर बताता है ह्यू। अगर क्रोमा की बात करें तो क्रोमा बताता है हमें जो है प्योरिटी ऑफ द कलर। ओके, प्योरिटी ऑफ द कलर, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज। ऑर्गेनिक मैटर की स्पेसिफिक हीट यहाँ पे पूछी गई है हमसे, तो हमारे पास ऑप्शन है 0.5, 0.2, 1 एंड 0.4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 इज दी स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी इसकी कैलोरीज पर ग्राम। ओके, कैलोरीज पर ग्राम इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ पे 0.5 जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर का है, 0.2 की बात करें ये है हमारा सॉइल का। ओके, और अगर वाटर की बात करें, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया इज। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है इंडिया में, दैट इज एलुवियल सॉइल। तो बहुत बार हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर। मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट फर्टाइल जो है सॉइल्स इंडिया में पाई जाती है एलुवियल सॉइल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नोन है। तो ब्लैक सॉइल्स को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज रेगुर। ओके, ऑप्शन ए रेगुर इज द राइट आंसर। ब्लैक सॉइल के बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसी वीडियो में डिस्कस किया है। और जो जो चीज़ें आपको इसके बारे में पता है तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या क्या इसके बारे में मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है एक। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट पता करने वाला जो है हमारा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके लिए। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है हमें डिटरमिन करना है इसमें। क्वेश्चन इज फ्रेश वेट ऑफ द सॉइल इज 100 ग्राम एंड द ड्राई वेट ऑफ द सॉइल इज 80 ग्राम। कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ओके, मॉइस्चर कंटेंट हमें डिटरमिन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे एक जो है कोई यूनिट हम सॉइल ले रहे हैं, ठीक है। उस सॉइल को हमने क्या किया, उसको हमने ड्राई किया। तो पहले सॉइल का वेट था 100 ग्राम, उसको जब हमने ड्राई किया तो ड्राई करके उसका वेट रह गया 80 ग्राम। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका जो वेट जो है ड्राई करने पे कम हो गया है 20 ग्राम। दैट मीन्स जो 20 ग्राम था वो इसमें वाटर था, ओके, मॉइस्चर था। ओके, तो इससे हम मॉइस्चर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल इजी फार्मूला है, 20/80 इंटू 100। ओके, तो कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन बी 25% इज़ दी राइट आंसर। तो बहुत इजी ये हमारा न्यूमेरिकल था, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी और कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए